बताएंगे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कैसे आया। तो सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे श्री हेमचंद्र कानूनगो और सचिन प्रसाद बोस, उन्होंने एक झंडा बनाया। ये वाला झंडा नहीं था, उन्होंने जो झंडा बनाया था उसमें हरा रंग ऊपर था। कौन सा रंग ऊपर था? और बीच में पीला रंग था, पीली रंग की पट्टी लगी थी और उसके नीचे पर लाल रंग की पट्टी लगी हुई थी। तो जो हरा रंग का पट्टी ऊपर सबसे ऊपर लगी थी उस पर 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे। बीच में जो पीली रंग की पट्टी थी उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे वाला जो लाल रंग की पट्टी थी उसमें एक सूरज बना था और एक चंद्रमा बना था। ठीक है, ये हमारा पहला झंडा था जिसको फहराया गया था। लेकिन ये हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। फिर क्या हुआ, जो हमारा ये वाला वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है जिसको आप देख रहे हैं, ये इसको किसने बनाया था? एक हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनका नाम है पी वेंकैया। क्या नाम है? पी वेंकैया। ये ध्वज का डिजाइन जो है उन्होंने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पी वेंकैया ने। इन्होंने क्या किया था? लाल और हरे जो बनाया था, तो एक लाल था और एक हरा रंग, 2 रंग का इन्होंने बनाया था, लाल रंग का और हरा रंग का। बाद में गांधी जी ने इसमें बीच की जो सफेद पट्टी है उसको जोड़ दिया था। किसने जोड़ा था? गांधी जी ने। और इसके बीच में चरखा बना दिया था। क्या बना दिया था? तो चरखा क्या होता है? चरखा जो है, चरखा से ये होता है कि हम आत्मनिर्भर बने, कैसे कमाएं, खुद आत्मनिर्भर बने। इसलिए गांधी जी ने इसके बीच सफेद पट्टी में चरखा कर दिया था। ठीक है, लेकिन पहले जो इसके ऊपर की पट्टी थी उसका रंग लाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लाल। अब 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किसका अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का। और वहां पर कांग्रेस ने लाल पट्टी को हटा करके उसकी जगह पर केसरिया पट्टी लगाई। कौन सी पट्टी लगाई? केसरिया पट्टी लगाई और इस झंडे को मान्यता दिया। फिर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजादी हमको मिली, तो एक झंडा समिति गठित की गई। कौन सी समिति गठित की गई? झंडा समिति गठित की गई। कौन सी कमेटी गठित की गई? झंडा समिति। और इसके सलाह पर, झंडा समिति की सलाह पर इसके बीच में चरखा के स्थान पे अशोक चक्र जोड़ा गया। ये वाला जो चक्र देखते हैं ना, चक्र जो इसके बीच में, झंडे के बीच में ये चक्र बना है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो पहले चरखा था, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी सलाह पर इस झंडे में चरखे के जगह पर क्या जोड़ा गया? चरखे के जगह पर क्या जोड़ा गया? चक्र जोड़ा गया। और 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उस बैठक में इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोग अपने विद्यालयों में कब झंडा फहराते हैं? 26 जनवरी को फहराते हैं, 15 अगस्त को फहराते हैं और 2 अक्टूबर को फहराते हैं। ये बहुत दिनों तक ऐसे चलता रहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे झंडा नहीं फहरा सकता था। लेकिन 2004 में एक उद्योगपति हुए हैं नवीन जिंदल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया और कहा कि झंडा फहराना हमारा मूल अधिकार है। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि निर्धारित मान सम्मान देते हुए इस झंडे को कोई भी व्यक्ति अपने घर पे फहरा सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति निर्धारित मान सम्मान के साथ इस झंडे को फहरा सकता है। और इस झंडा फहराने के लिए एक नियम बनाया गया। इस नियम का नाम है ध्वज संहिता। क्या नाम है? ध्वज संहिता। जिसमें ये बताया गया है कि झंडे की लंबाई में अनुपात क्या होना चाहिए। अगर ये 3 मीटर लंबा है तो ये 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सी पट्टी होनी चाहिए? केसरिया। केसरिया के बाद सफेद, सफेद के बाद हरा। केसरिया जो है वो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है और जो हरा है वो संपन्नता का प्रतीक है। और जो ये चक्र है
ये चक्र किसका प्रतीक है? चक्र निरंतर परिवर्तन का, निरंतर चलने का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। ये अशोक का राज चिन्ह जो है उससे लिया गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए झंडा फहराने के कुछ नियम हैं। जैसे झंडा के बारे में ये कहा गया कि झंडे को कभी भी सूर्योदय के पहले फहराया नहीं जा सकता। जब सूर्य निकल आए तभी झंडे को फहराएंगे, और जब शाम को सूर्य डूबने लगे तो हमको क्या करना है? झंडे को उतार लेना है। क्या करना है? इसीलिए जब तुम्हारे यहाँ भी 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराया जाता है तो झंडे को क्या किया जाता है? उसको उतार करके रख दिया जाता है, ठीक है। झंडा जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, हमको कभी भी कटा फटा झंडा नहीं फहराना चाहिए, ठीक है। और झंडे को कभी हम उल्टा नहीं फहरा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ये है कल 22 जुलाई है, या 22 जुलाई को ही ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज मतलब इस रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। और इसीलिए हम लोग जो है इस झंडे की बड़ी